वो ये है कि भाई उन्होंने दोजख में जाना है, ठीक है, हमने जन्नत में जाना है। ठीक है। नारे मारते रहो, जन्नत में जाओ। देखें ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। एक तरफ हम ये नारा लग गया। जी। सर मुझे ये बताएं, इससे कोई कहीं पे बैठा है उसे क्या फर्क पड़ेगा? लेट्स सपोज इसराइल को इस नारे से क्या फर्क पड़ा? मेरी बात कड़वी होगी, ये जो आपने मोबाइल पकड़ा है ये क्या मुसलमान की इजाद है? जी आप बात नहीं, अगर आप ये कहते हैं तो फिर आपका क्या मैक जो भी आपने मुसलमान, हाँ। आपका मैक भी मुसलमान की इजाद तो नहीं मैं है। यही कह रहा हूँ ना कि आज के दौर में हम टेक्नोलॉजी में पीछे क्यों रह रहे हैं, जबकि आज हम कह रहे हैं यहूदी हमारे दुश्मन, इसराइल हमारा दुश्मन, इंडिया हमारा दुश्मन, लेकिन टेक्नोलॉजी में हम उन्हीं को कॉपी भी नहीं कर पा रहे हैं। चाइना में यूज कर रहे इसलिए अच्छे हैं, उनके हमने मार्केट दी हुई है ना, ठीक वो है। अरबों रुपए के हमसे पैसे कमा रहे हैं, इसलिए वो हमसे कभी भी ताल्लुकात खराब नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं हमें तो जो बताया जाता है आयरन फ्रेंड है, बहुत ही मैं जा चुका हूँ, कोई आर्यन फ्रेंड नहीं है वहाँ, हम थर्ड पार्टी हैं, मुसलमानों की वहाँ पे क्या कोई सूरत है? वैल्यू नहीं है। बिलीव करें, मैं चाइना में देखा, पाकिस्तान के अवाम की, मुसलमान की कोई वैल्यू नहीं है। इंडिया में जितने मुसलमान बिजनेसमैन हैं, क्या आपको लगता है चाइना में इतने मुसलमान बिजनेसमैन बिल्कुल नहीं है, बिजनेस में हमें नजर ही नहीं आया। इंडिया में मुसलमानों को ज्यादा आजादी होगी या चाइना में? इंडिया में लेकिन यहाँ पे क्या बताया जाता है? हमें बताया जाता है कि वो मुसलमानों का बड़ा जुल्म हो रहा है, उन्हें मार रहे हैं। आज इंडिया गाड़ी बनाने में दूसरे नंबर पे चला गया ठीक है। है, उनकी देखिए इकोनॉमी कितनी स्ट्रॉन्ग कर गई है, वो चांद तक जा चुके हैं। ठीक है, अभी आज उन्होंने अग्नि 4 मिसाइल जो है न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है उसको आज टेस्ट किया है, यानी पूरी दुनिया को मैसेज दिया जी है। जी, पूरी दुनिया को मैसेज दिया कि हम तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन हमें जरूरत है अभी कोशिश की। फिर का शिया कहता है सुन्नी काफिर, सुन्नी कहता है शिया काफिर, कहता है देवबंदी काफिर, कहता है काफिर काफिर काफिर, और जो काफिर है वो हमें मुसलमान कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुप धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। आज हम लोग जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं वो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो। इसमें जो चाइना के मुसलमान हैं, इसके अलावा जो पाकिस्तान के लोग इल्जाम लगाते रहते भारत के ऊपर कि भारत के मुसलमानों के ऊपर बड़ा अत्याचार होता है, उसको लेकर बात की गई है। तो आइए वीडियो देखते हैं। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब रिएक्शन का कोर्स खरीद सकते हैं, जिसका प्राइस 1000 रुपये है। स्क्रीन में मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। पहली बात तो ये है, हमारे नजदीक तरक्की वही है जी, जो दीन इस्लाम में है। ठीक है, दीन इस्लाम के बगैर तरक्की नहीं है। ठीक हो गया। अब आप रास्ता भटक गए हैं, हुक्मरान रास्ता भटक गए हैं, तो इसमें हमारा कसूर नहीं है। हमारा मोटो आज भी है, सूद हराम है, सूद हराम है। नहीं, इस्लाम ये भी तो कहता है ना दुनियादारी में भी आओ। क्या आप क्या कहते हैं? इस्लाम कहता है टेक्नोलॉजी में आप आगे ना जाए। जी जी, ये देखिए इस्लाम तो क्या कहते हैं आप देखें, फिर मैं बात लंबी हो जाएगी। मैं तो कितने इसलिए साइंसदान तो, हैं, मैंने इसलिए तो देखे आपसे वक्त लिया, रिक्वेस्ट किया कि काइंडली मेरे साथ बात कितने करें। साइंसदान है। जमीन की पैमाइश किसने की है? किसने की है? जी मुसलमान साइंसदान ने। अच्छा। और इसका जो जितना निजाम है उसकी पैमाइश के मुताबिक, जमीन की पैमाइश, सियारों की आमतौर चांद का बढ़ना और घटना, ये सब ये सारे मुसलमान साइंसदान है। हुआ क्या है, आगे हमें जाहिल हुक्मरान मिल गए। ठीक हो गया। ये जो आपने मोबाइल पकड़ा है ये क्या मुसलमान की इजाद है? जी आप बात नहीं, अगर आप ये कहते हैं तो फिर आपका क्या मैक जो भी आपने मुसलमान, हाँ। आपका मैक भी मुसलमान की इजाद तो नहीं मैं है। यही कह रहा हूँ ना कि आज के दौर में हम टेक्नोलॉजी में पीछे क्यों रह रहे हैं, जबकि आज हम कह रहे हैं यहूदी हमारे दुश्मन, इसराइल हमारा दुश्मन, इंडिया हमारा दुश्मन, लेकिन टेक्नोलॉजी में हम उन्हीं को कॉपी भी नहीं कर हम पा रहे। मुसलमानों को एक काज पे लगा दिया गया, किस काज पे? वो ये है कि भाई उन्होंने दोजख में जाना है, ठीक है, हमने जन्नत में जाना ठीक है। है। नारे मारते रहो, जन्नत में जाओ। ठीक है, जब तक हम अमली किरदार नहीं अदा ये करेंगे चीज़ ना, है, बिल्कुल जब तक अमली किरदार नहीं अदा होगा ना, ठीक है, खाली हम कहें खत्मे नबूवत का नारा लगाएं, ठीक है। एक दफा नारा एक दफा लगाएं जरा। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। एक तरफ हम ये नारा नारा लग गया। जी। सर मुझे ये बताएं, इससे कोई कहीं पे बैठा है उसे क्या फर्क पड़ेगा? लेट्स सपोज इसराइल को इस नारे से क्या फर्क पड़ा? मेरी बात कड़वी होगी, लेकिन देखें मैं ये समझता हूँ कि जो चीज मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं कवर करती, मेरी पहचान ही है कि उस चीज के ऊपर बात की जाए और दुनिया तक आपका पैगाम हम पहुंचाएं। आपने ये नारे लगाए इसराइल को, यहूदियों को, काफरों को, जिस को भी आप ये कहना चाह रहे हैं, हिंदुओं को क्या फर्क पड़ा इस नारे से? सर नारे से फर्क तो ये पड़ेगा, बात सुने जी। हम जब कहते हैं ना, तो अपनी मसाजिद में भी कहते हैं ठीक है, कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहले जो इनकी प्रोडक्ट है ना, हाँ, जो रोजाना हमारे घरों में इस्तेमाल होती है, ठीक है। आपने आईफोन को काश किया है, ये एक काल है, ठीक है, लेकिन इनकी जो प्रोडक्ट है जो बिला नागा हमारे घरों में यूज होती है, ये मेरे पास आईफोन उस वक्त का है जब अभी फलस्तीन पे मामलात नहीं हुए थे। ठीक। मुआशी तौर पे ठीक है, सूद खत्म, ठीक है। यहूद खत्म, ये बात ध्यान में रखिए, IMF ये मेरा क्या- मोटू लगाइएगा। अच्छा ये कह रहे हैं सूद खत्म,
यहूद खत्म। यहूदी खत्म। लेकिन IMF से जितना कर्जा हम ले चुके हैं, अगर सूद खत्म, शायद ये तल्ख बात होगी तो समझ लेंगे, साथ साथ पाकिस्तान थोड़ा आए ना आप भी, सूद खत्म तो पाकिस्तान के लिए भी मुश्किल हो जाए। बताएं अफगानिस्तान के साथ कैसे ताल्लुकात पूरे ताल्लुकात हैं हमारे, इंडिया के साथ कैसे बुरे ताल्लुकात हैं, ईरान के साथ कैसे रहे बुरे हैं। स्वाय चाइना के, कौन सा कंट्री है? चाइना में यूज कर रहे हैं इसलिए अच्छे हैं, उनके उन्हें हमने मार्केट दी हुई है ना, ठीक वो है। अरबों रुपए के हमसे पैसे कमा रहे हैं, इसलिए वो हमसे कभी भी ताल्लुकात खराब नहीं करेंगे। ठीक है। नहीं, हमें तो जो बताया जाता है आयरन फ्रेंड है, बहुत ही मैं जा चुका हूँ, कोई आर्यन फ्रेंड नहीं है वहाँ, हम थर्ड पार्टी हैं, मुसलमानों की वहाँ पे क्या कोई सूरत है? वैल्यू नहीं है। बिलीव करें, मैं चाइना में देखा पाकिस्तान के अवाम की, मुसलमान की कोई वैल्यू नहीं है। हमने अगर फर्स्ट जनरेशन बनना है तो हमें खुद बनना पड़ेगा, चीज़ है। किसी की तरफ नहीं हमने देखना, हमें खुद जबरदस्त करना हो गया। पड़ेगा। आज के दौर में कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री नहीं का करेगी। दोस्त नहीं है, ऐसा अगर ही है। दोस्त है तो अपने फायदे का दोस्त है। फायदे का। यही चीज इंडिया ने समझी और वो दुनिया के दूसरे कंट्रीज के साथ, चाहे सऊदीया हो, UAE हो या दुनिया के जितने भी कंट्रीज है, उनके साथ रिलेशन बेहतर कर रहा है। हम ये कहते हैं ये यहूदी कंट्री है, ये काफर कंट्री है, ये हिंदू कंट्री है, इनके साथ तो हम रिलेशन नहीं करेंगे। लेकिन ये नहीं देखते चाइना कौन सा कोई मोमन कंट्री है, और दूसरे नंबर पे चाइना में मुसलमानों की क्या हालात है। मैं ये कहता हूँ, आपको नहीं लगता कि इंडिया में जितने मुसलमान बिजनेसमैन है, क्या आपको लगता है चाइना में इतने मुसलमान बिजनेसमैन बिल्कुल नहीं है, बिजनेस में हमें नजर ही नहीं आया। इंडिया में मुसलमानों को ज्यादा आजादी होगी या चाइना में? इंडिया में लेकिन यहाँ पे क्या बताया जाता है? हमें बताया जाता है कि वो मुसलमानों का बड़ा जुल्म हो रहा है, वो उन्हें मार रहे हैं। चाइना के मुसलमानों के लिए भी बात करो, अगर आप फलस्तीन के लिए बात करें, चाइना चाइना के के लिए बात करो। सही बात है, सही बात है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा जी बात करके। बहुत कम ऐसा होता है कि ऐसे लोग मिले जो एजुकेटेड हो, अदरवाइज ज्यादा लोग मिलते हैं जज्बाती, वो यही कह देते हैं जी मेरे में जज्बा बहुत है, इंडिया जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी बना ले, हम तो जज्बे से जो उनसे उन्हें हरा देंगे। क्या आज के दौर में जज्बा, मैं ये नहीं कहता जज्बा कोई चीज नहीं है, हर एक की अपनी अपनी सोच है, लेकिन आज के दौर में आपके पास जज्बा हो, मेरे पास टेक्नोलॉजी हो, मुकाबला कर लेंगे। बिल्कुल नहीं कर सकते। जज्बा करेगा कि जब टेक्नोलॉजी तो पीछे आगे निकल जाएगी। हम देखें ना, वो टेक्नोलॉजी से चांद पे चले गए ठीक है। और हम जज्बे से काफर किए जा रहे ये हैं। चीज है। हमें भी टेक्नोलॉजी और जज्बा साथ लेके चलना चाहिए। जब टेक्नोलॉजी के साथ टेक्नोलॉजी का जुनून होगा, जब जज्बा होगा, तो फिर हम उस खाली जज्बे से आगे निकल जाएंगे। ठीक है सर, आप करते क्या है मुझे अगर आप बताना चाहें तो? मैं इंपोर्ट का काम करता हूँ, उसी चाइना के साथ ही करता हूँ। चाइना के साथ करते हैं। ये देखें, इसे कहते हैं रियलिटी, इसे कहते हैं अनबाइज्ड होना। बिजनेस करते हैं, कोई मसला नहीं, बिजनेस करना कौन सी बुरी बात है, लेकिन आपकी जो सोच है, आपकी जो बातें हैं, मैं बात सुन के बड़ा इंस्पायर हुआ हूँ। और ऐसे लोग अगर पाकिस्तान में मौजूद होंगे, कहीं ना कहीं हमें उम्मीद होगी कि यार फ्यूचर भी कहीं ना कहीं सिक्योर है। लेकिन मोस्टली लोग ये कहते हैं जी वो काफर, ये काफर, मैं काफर, वो काफर। क्या इसे चेंज कैसे, सोच को कैसे चेंज करें? स्कूल, मैं पहले कहा कि सबसे पहले हमें अपना घर चेंज करें। मैं अपने बच्चे को बताऊंगा ये काफर नहीं है, हाँ, ये काफर नहीं है, ये इंसान है। इससे मोहब्बत करो, जब इससे मोहब्बत करो तुमसे डबल मोहब्बत करेगा। जबरदस्त। लेकिन मैं कहूंगा ये काफर है तो मेरे बच्चों से नफरत करेगा, कल को मार देगा मेरे बच्चे को। ठीक है, और कल को बिजनेस नहीं होगा, बिजनेस कल नहीं को होगा। ताल्लुकात खराब बस होंगे। हमारा पाकिस्तान पीछे क्यों रह गया? जितनी फिरका परस्ती पाकिस्तान में, कहाँ आपको कहीं आपको नजर आती है? नहीं आती। इतनी फिरका, शिया कहता है सुन्नी काफर है, सुन्नी कहता है शिया काफर, कहता है देवबंदी काफर, कहता है काफिर काफिर काफिर, और जो काफर है वो हमें मुसलमान कहते हैं। देखिए, पाकिस्तान के अंदर ये बड़ा परसेप्शन पाया जाता है कि जो भारत के मुसलमान हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म होता है, लेकिन बलूचिस्तान के अंदर क्या होता है उसके ऊपर कभी कोई बात नहीं करना चाहेगा, ना इनका मीडिया करना चाहेगा, ना इनके यहाँ के लोग करने चाहेंगे बातें। इसके अलावा जो चाइना के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है, जो वहाँ के उइगर मुसलमान हैं उनके ऊपर चाइना बहुत ज़्यादा जुल्म करता है, उसको लेकर पाकिस्तान के अंदर ना तो इनका मीडिया बात करता है, ना इनके लोग बात करते, ना इनकी गवर्नमेंट बात की है। जब इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे तो उनसे एक विदेशी न्यूज एंकर ने पूछा था कि आप बताइए कि चाइना के अंदर जो मुसलमान हैं उनके ऊपर जो इतना सारा अत्याचार होता है, उनके जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको जो है हनन किया जाता है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा कि भैया वहाँ पर कुछ नहीं होता है, वहाँ पर सब लोग सही से रहते हैं, हम जाकर वहाँ पर। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि चाइना के सामने कितना ज़्यादा नतमस्तक होता है पाकिस्तान और पाकिस्तान के नेता और पाकिस्तान की जनता। इनके स्कूलों के अंदर पढ़ाया जाता है कि चाइना हमारा सबसे बड़ा दोस्त है, लेकिन यहाँ पर बात जब आती है दोस्ती की, चाइना अपना फायदा देखता है और पाकिस्तान अपने पैसे देखता है। पाकिस्तान को पैसे मिलते हैं, इसके अलावा वहाँ से हथियार मिल जाते हैं, इसी में जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के लोग खुश रहते हैं। इसी वजह से जो वहाँ के मुसलमान हैं उनके ऊपर जो अत्याचार होते हैं उनको लेकर कोई भी बात नहीं की जाती है। और जो भी भारत के मुसलमान से मिला है या भारत आया है घूमने के लिए, उस पाकिस्तानी व्यक्ति को 100% क्लियर हो जाता है कि भारत के अंदर जो मुसलमान रहते हैं पाकिस्तान से भी अच्छी कंडीशन के अंदर रहते हैं। और जो पहले वाले मौलवी साहब बात कर रहे थे वो इसी तरीके की बातें करने वाले पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। आप इनके बोलने के अंदाज से ही समझ गए होंगे कि इनका नॉलेज लेवल क्या है, इनके बारे में कोई बात करने से फायदा नहीं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।